यमुनानगर की एक शांत सुबह 70 वर्षीय डॉक्टर चावला रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी उनको एक फोन कॉल आता है जिसने उनकी पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। फोन उनकी बेटी प्रियंका का था। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, पापा जल्दी आइए, योगेश नहीं उठ रहा है। डॉक्टर चावला तुरंत घर पहुंचे और अपने दामाद 40 वर्षीय कारोबारी योगेश बत्रा को देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने भी घोषित कर दिया कि योगेश की मौत हो चुकी है। पहली नजर में ये एक सामान्य हार्ट अटैक जैसा मामला लग रहा था और परिवार ने भारी मन से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ दिनों बाद योगेश की मां सुशीला को लगातार एक ही सपना आने लगा, जिसमें उनका बेटा घबराया हुआ दिखाई देता था और बोलता था, माँ मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा हूँ, मुझे मार दिया गया है। शुरुआत में परिवार को लगा ये बेटे के जाने का गम है, लेकिन जब एक ही सपना बार बार आने लगा तो योगेश के पिता के मन में भी शक पैदा हो गया। उन्होंने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। जांच के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। योगेश की मौत के कुछ ही दिनों बाद उसकी पत्नी प्रियंका ने उसके करोड़ों रुपए के बिजनेस को अपने नाम करवा लिया था। इतना ही नहीं, आगे पता चला कि प्रियंका का एक जिम ट्रेनर रोहित कुमार के साथ अफेयर था। टर्निंग पॉइंट तब आया जब प्रियंका और रोहित को एक पब में साथ मस्ती करते हुए देखा गया, जबकि योगेश की मौत को 2 महीने भी नहीं हुए थे। कॉल रिकॉर्ड्स और अन्य सबूतों ने दोनों के बीच गहरे रिश्तों को प्रूव कर दिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सच सामने आ गया। दरअसल प्रियंका और रोहित एक दूसरे के प्यार में पड़ चुके थे, लेकिन तलाक लेने पर प्रियंका को योगेश की संपत्ति खोने का डर था। इसलिए दोनों ने मिलकर योगेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 27 मई 2016 की रात रोहित और उसके साथियों ने घर में घुसकर योगेश को दबोच लिया और तकिए से उसकी दम घुटकर हत्या कर दी। फिर पूरे मामले को हार्ट अटैक जैसा दिखा दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस साजिश में उनकी 16 वर्षीय बेटी भी किसी न किसी रूप में शामिल थी। हालांकि बाद में उसे नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया। 4 साल तक चले इस मुकदमे के बाद आखिरकार अदालत ने प्रियंका, रोहित और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि लालच, विश्वासघात और टूटे हुए भरोसे की कहानी है। एक ऐसे पति की कहानी जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसी परिवार के भीतर रची गई साजिश का शिकार बन गया, जिसमें उसकी पत्नी और खुद की बेटी शामिल थी। और शायद सबसे दर्दनाक बात यह थी कि सच सामने लाने की शुरुआत किसी सबूत से नहीं, बल्कि एक माँ के बार बार आने वाले एक डरावने सपने से हुई थी, जिसने इस पूरे कांड का पर्दाफाश कर दिया।